हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच में और एक माता जी आए, टुम्पा टुम्पा माता जी। टुम्पा माता जी, पूजा माता जी, आप टुम्पा माता जी को बोलिए कि हमारे बीच में आए, थोड़ा सा परिचय करवा दे। हरे कृष्ण टुम्पा, म्यूट वीडियो ऑन करो एकटूखानी। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। ओ अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है उनका। शायद शायद टुम्पा माता जी दोपहर में कुछ खाए नहीं, इसलिए हेडफोन चबा रहे। ठीक है, ठीक है, उनके लिए भी कुछ प्रसाद हम दे देना है, बेस्ट फ्रेंड है इसलिए। तो टुम्पा, हाँ, उनको भी एक गीता मैंने भेजे हैं। अच्छा, वो उसी लिस्ट में इनका भी नाम है। हाँ, वो तारक रक्षित था ना, वो टुम्पा रक्षित तारक रक्षित उनका पति का नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, माता जी आपके पास बहुत शीघ्र भगवत गीता पहुंच जाएंगे, आज मैंने भेज दिया। लेकिन इसका गुरु दक्षिणा आपको देना है, रोज यहाँ पे कथा सुनना है। ठीक है। तो उमाशंकर प्रभु जी, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है दिव्य है, चिन्मय है, हमारी तरह समोसा वाला नहीं है, रसमलाई वाला है। ठीक है, तो ये जो कली का प्रभाव है, हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये कली का प्रभाव किसके ऊपर लागू होता है? श्रील प्रभुपाद भी गए थे अमेरिका, और वहां पे तो कली का बाप था वहां पर। कली तो है ही, कली का बाप भी था, लेकिन प्रभुपाद को एक बाल भी बांका नहीं कर पाया, बल्कि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करके प्रभुपाद पूरे पृथ्वी को हिला दिया। ये कैसे होता है? तो तात्पर्य में लिखा है कि जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है ना, उसको कली प्रभावित नहीं कर सकता। जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग एक एग्जांपल देके इसको समझते हैं। जैसे किसी को सांप ने काटा, और जो क्या होता है, सपेरा, सपेरा के पास एक मादली रहता है और उनके पास मंत्र है, वो सांप लेके घूमता है, लेकिन फिर भी सांप उसको काटता नहीं। क्यों? माता जी बताइए, नंद किशोरी माता जी, सांप उसको काटते क्यों नहीं? और बाकी लोगों को अगर थोड़ा सा उनके मार देंगे, क्यों? प्रभु जी, उनके पास सपेरा लोग के पास वो सांप को मतलब कुछ रहता है कि उन लोगों को नहीं काटता है। हाँ, और अब क्या कहा जाए, कुछ केमिकल रहता होगा उन लोगों के पास कि नहीं काटता है। या बीन ये प्रभु जी, ये बजाते हैं लोग ना, बीन बजाते हैं लोग ना, हाँ, बीन के आवाज बहुत अच्छा उन लोगों को लगता है। वे चारों तरफ से आकर के सुनते हैं लोग, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं करते। यस, आप अपना घर का लाइट जलाइए, गरीब घर जैसा दिख रहा है। लाइट देखते हैं। तो हम लोग समझ गए, जैसे एक सपेरा, सपेरा को सांप नहीं काटता क्योंकि वो सांप से भी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास मंत्र है और मादली, कवच है, ताबीज है। लेकिन एक इन जनरल पब्लिक को अगर छोड़ देंगे तो सांप उसको काटेंगे। उसी प्रकार कली जो है ना, एक सांप की तरह है। कली
एक सांप की तरह है, जो कृष्ण भक्ति नहीं करता उनको काटेंगे, जो कृष्ण भक्ति करेंगे उसके पास वो मादली रूपी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मादली रूपी भागवतम हरि नाम और गुरुदेव का आदेश रहता है, जिसके कारण कली उसके ऊपर प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम लोग समझ गए पॉइंट टू पॉइंट, ये सब नोट डाउन करने वाला बात है। माता जी कल ये ना बोलना कि भूल गए, प्रभु जी मैं भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं, भूलना नहीं। उमाशंकर प्रभु जी भी कल से ओवरव्यू देंगे, अभी ध्यान से सुन रहे प्रभु जी, उनके चेहरे से पता चल रहा है। ठीक है, हाँ मेरा दिमागी हालत सही नहीं, दिमाग में क्या है? कुछ अटता ही नहीं, सुन लेते हैं अच्छे से लेकिन रुकता नहीं। अकेले दिन भर रहना है। आज खाना बना, आज झाड़ू देने वाली नहीं आई, हाँ आज खाना बनाने वाली नहीं आई, आज परेशान हो गए दिन भर एकदम। किसी तरह से काम किए, काम हमसे होता नहीं है, शरीर काम करता नहीं है, दिमाग डिस्टर्ब है एकदम। अब कोई है नहीं, अकेले हैं। अच्छा, इसी कारण आप चिंतित रहते हैं। तब दिमाग नहीं काम करता है प्रभु। इस संसार में आप किसको सुखी देख रहे हैं? माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पूजा माता जी। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं बोले कि मेरा भी वही प्रॉब्लम है, सब सुन लेते हैं लेकिन बाद में जब हम किसी को बताते हैं समझाते हैं तब हम खुद ही भूल जाते हैं। अच्छा, ये देखिए एक दूसरा बहाना हो गया कल ओवरव्यू नहीं देने का। नहीं हम देंगे, ऐसा नहीं है, हम देंगे, जरूर देंगे। मेरा माइंड सेटअप हो इसको तो आता नहीं, तब मैं बोलूंगा भी नहीं, नहीं तो उस समय तो यूट्यूब लाइव हो रहा है, बोलूंगा अरे बाबा, अब समझ में आया, जो भी है भी थोड़ा देना है। देखिए उमाशंकर प्रभु जी, बात ऐसा है ना, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आपको क्या लगता है पूजा माता जी हंस रही तो खिलखिला रही है फूल की तरह, तो इसका मतलब क्या वो सुखी है? उनका पति उनके साथ नहीं है, एक बेटा है, जरा सोचिए। पति कहाँ गया? पति कहाँ गया? पति मारती थी, मारते थे, ठीक है, इसलिए डिवोर्स हो गया है। डिवोर्स हो गया? हाँ, लेकिन कृष्णा से डिवोर्स नहीं लेना है, इसीलिए खिलखिला रही। कृष्णा से डिवोर्स नहीं लेना है तो इनको कहिए अपना दूसरा कोई जिंदगी का व्यवस्था देखे। आ जाएगा कृष्ण अगर चाहेंगे तो, वो तो नाम देखिए, हाँ वो तो है, अकेला जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल है, वो तो एक हाथ बच्चा साथ में है। अकेला अच्छा, अकेला जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, हम तो झेल रहे हैं ना, आप तो सब, आपको तो मालूम है सब, लेकिन इनके साथ एक बच्चा है तो समय का कट जाता है। हम तो बिल्कुल ही अकेला है। कोई बात नहीं प्रभु जी, सबका अपना अपना, ब्रह्मचारी लोग तो अपने जीवन में अकेले जी रहे हैं, इस्कॉन ब्रह्मचारी आश्रम में तो सभी जी रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी लेकिन ये है प्रभु जी कि ये जो कृष्ण भगवान जो पकड़े हुए हैं और ये भगवतम जो क्लास चल रहा है और हम लोग श्रवण कर रहे हैं, बुक भी पढ़ रहे हैं, तो इससे जो जिंदगी है ये अपना नीरस नहीं लग रहा, इससे समय भी कट जा रहा है और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। इस तो संसार में इससे सुनिए, इस संसार में दुखी से सुखी होने का एकमात्र औसत शिल प्रभुपाद बताए प्रसादम। अच्छा पेट भर के प्रसाद पाओ तो सब दुख दूर हो जाएगा। हमारा पेट में चूहा दौड़ता है ना, तब होता है प्रॉब्लम, तब विभिन्न प्रकार का चिंता और बहुत कुछ सताते हैं। जब पेट भरा रहता है ना, तो कोई हमारे पास रहे या न रहे, तो पेट भरना चाहिए, पेट भर के प्रसादम पाना है, पूरा अच्छा बना के, हलवा, समोसा, गुलाब तो जामुन। प्रसादम तो बनाना पड़ेगा ना प्रभु जी खुद से। हाँ, उसके लिए भी तो खुद शरीर में ताकत चाहिए। तो खुद से बनाने का जरूरत नहीं, यहाँ पर आ जाइए, मायापुर में एक फ्लैट खरीद लीजिए, रहिए, और यहाँ पे रोज गीता भवन, गदा भवन में प्रसाद मिल रहा है, खाइए, कोई बनाने का जरूरत नहीं। जैसे आज दोपहर में मैंने खाया, क्योंकि मैं इतना व्यस्त था
लक्ष्मी भी उनके पास समय नहीं था, इसीलिए वो पूजा माता जी का भगवत गीता विभिन्न जगहों में भेजने के कारण हमारा रसोई नहीं हुआ, तो महाप्रसाद हमने खाए। ठीक है, तो क्या व्यवस्था है ना वहाँ, यहाँ व्यवस्था नहीं है ना। क्या यहाँ तो व्यवस्था ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे नहीं है, इसीलिए चेंज करना है वो जगह को। 50 लाख तो है अकाउंट में, चिंता किस बात का। नहीं 50 लाख के अकाउंट से बहुत नहीं है प्रभु जी, कोई देखने वाला हमको होना चाहिए, अकेले हम नहीं रह सकते हैं ना। मेरा स्थिति देख रहे हैं आप, आपके सामने है। हमको कोई अगर मिल जाए जिसको कि हम देखे, हमको वो देखे, तो जीवन कट जाए। वही कोई तो जरूर वही कोई तो जरूरी कह नहीं रहे कि हैं ना कोई उमा जरूरी नहीं कि शंकर पत्नी प्रभु के रूप जी। में ही वही देखे। देखिए प्रभु जी, कोई जरूरी नहीं कि पत्नी के रूप में हमको देखे, पति के रूप में हमको देखे, ऐसा नहीं है। हमको अपने हमारा बेटी बन के भी रख सकती है कोई, ताकि हमको भी सेवा करे, हम भी उसको हरे देखें। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी पात्र बोल के कोई आया है, उनसे बात कीजिए, मैंने लिंक भेजा था। लेकिन पात्र तो ऑडियो कनेक्ट नहीं किया, मैंने मैसेज किया है। हाँ, वो समझा नहीं, ऐसा समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए शायद बता दीजिए आप। कैसे मेरा आवाज नहीं जाएगा तो उनके पास, हमारा बात उनके पास नहीं जा रहा है। आप ऑडियो कॉल कीजिए उनको और बोलिए वहां ओह अच्छा, सेकुलर वो ठीक उसको है। तो आवाज आएगी। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस बात का, सुख दुख का, और कलयुग का प्रभाव किसके ऊपर लागू होता है और किसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग सुंदर रूप से कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहे तो हमारे जीवन में किसी भी तरह का दुख नहीं आएगा, और दुख आएगा भी तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे ये दुख है या सुख है। क्योंकि भक्ति में लगना मीन्स परम सच्चिदानंद में भगवान के साथ जुड़ जाना है। इसीलिए ये चीज हम लोग को सदैव स्मरण रखना है, हर परिस्थिति में कृष्ण को नहीं भूलना है। दुख आए कृष्ण है मेरे पास, सुख आए कृष्ण है। इस प्रकार अगर हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलियुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। भगवान की देख रेख में, भगवान की देख रेख में मतलब क्या होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण तो शायद डायरेक्ट तो हमारे पास नहीं है, भैया या पिताजी बन के, बल्कि गुरु या भक्तों के द्वारा हम लोग अगर अपने आप को कंट्रोल करवाएं तो हम लोग यथा समय कृष्ण को प्राप्त करेंगे और जीवन सफल होगा। ठीक है, एक प्रभु जी आए हैं अभी पात्र बोल के, तो स्वागत करते हैं हमारे श्रीमद् भागवतम की क्लास में प्रभु जी का। तो चर्चा चल रहा था कलियुग का प्रभाव। देखिए इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसमें कलियुग का प्रभाव क्यों नहीं होता इनके ऊपर, क्योंकि कलियुग का प्रभाव जो मीट खाता है, मछली खाता है, आमिष खाता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है या लड़काबाजी करता है, उनके ऊपर कली का प्रभाव होता है। लेकिन इस्कॉन में 4 नियम पालन करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस्कॉन में पदार्पण करते हैं उनको ये 4 चीज पहले छोड़ना पड़ता है और हरि नाम करना है। जब वो पाप मुक्त हो जाता है तब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है, चल रहा है, तब कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। तो हम लोग समझ गए इसका पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, नोट डाउन करने वाला बात है। पहला कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को कली प्रभावित कर सकता है। नंद किशोरी माता जी बोलिए, कौन से व्यक्ति को कली प्रभावित कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाया था। प्रभु जी जो 4 नियम जो पालन करेंगे उनको कलियुग प्रभावित नहीं करता है। वाह, गुड। और आगे क्या बताएं। ठीक है, जो भी है, तो कलियुग का पदार्पण कब हुआ हम लोग को पता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसके बाद भगवान की उपस्थिति के कारण ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सका था। हाँ, ये कली आया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय से ही, लेकिन तब तक भगवान श्री कृष्ण इस संसार में था।
वो अपना प्रभाव कब दिखा सका? जब वो चले गए। कभी कभी हम लोग फिल्मों में भी देखे हैं पहले, जैसे गुंडा है, एक गुंडा है और गुंडा का भी एक गुंडा है और बहुत सारे चमचा है वहां पर। चमचा मतलब चम्मच नहीं, स्पून नहीं, चमचा मतलब उनके और भी जो व्यक्ति विशेष। तो जब बड़ा गुंडा रहता है तो जो मिडिल क्लास वाला जो गुंडा है ना, वो चुप रहता है, वो सबको धमकाता है। और जब बड़ा गुंडा चला जाता है तब ये अपना पावर दिखाता है। ये पावर कब दिखाता है? क्योंकि अगर ये इन लोग को धमकाए, ये अगर उनको धमकाए तो वो वाला बोलेंगे तुम कौन होते हैं मेरे उपस्थिति में इन सबको डांटने वाला? मेरी उपस्थिति में इन सबको डांटने वाला तुम कौन होते हो? इसलिए चुपचाप रहता है। लेकिन जैसे ही बड़ा गुंडा चला जाता है तो ये अपना प्रभाव डालता है, बोले कि तुम लोग इतना बड़ा गद्दारी किए, तुम सबको चाबुक मारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, कालों के काल है, महाकाल है। कृष्ण कालों के काल महाकाल है, उनके पास शक्ति है, अनंत शक्ति है, किसी भी चीज का कमी। और ये जो कली या दुर्योधन या रावण या कंस जो भी है, ये सब एक पार्टिकुलर थोड़ा सा शक्ति मिला है, शक्ति मिला है, और उसी में वो लोग गर्व करते हैं। इसीलिए कहावत होता है कि जब किसी भिखारी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा ना, तो रात को सो नहीं पाएगा। कोई कोई तो हार्ट अटैक हो, किसी किसी का हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी करोड़पति है, तो उनका कोई प्रभाव डालता है वो पैसा? जो करोड़पति है उनका प्रभाव नहीं डालते। क्यों? क्योंकि उसके लिए इजी, यार क्या है 1 करोड़, ये तो मैं रोज गिनता हूं। लेकिन जो भिखारी है, कभी 10 रुपये का नोट नहीं देखा अच्छा वाला, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। जब लाख रुपया करोड़ रुपया उनके पास आते तो कोई कोई मर भी जाते। ठीक है, तो हमारी स्थिति क्या है? एक भिखारी की तरह। और कृष्ण की स्थिति, भगवान श्री कृष्ण की स्थिति करोड़पति की तरह। तो भिखारी को जब धन मिलता है, मतलब हम सबको जब थोड़ा सा शक्ति मिल जाता है, तब हम लोग अपना प्रदर्शन करते, हा हू हा, मतलब जैसे रावण किया था, मैं स्वर्ग का सीढ़ी बांधूंगा, लंका सोने की लंका, लोहे की लंका नहीं, चांदी का लंका नहीं, सोने की लंका बनाऊंगा। हू हा, अरे राम वो क्या है? वो तो मनुष्य है, मैं हूँ मालिक, भगवान हूं मैं। रावण ऐसा सोचता था। तो जो भिखारी है, रावण क्या एक जीव है, हम सब क्या एक जीव है। तो भिखारी को जब करोड़ मिलता है तो पागल बन जाता है, मैं क्या हूं। उसी प्रकार रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, कंस हो, ये सब एक एक भिखारी है। जब उनको थोड़ा सा वरदान मिल जाता है, भगवान शिव या ब्रह्मा के जब वरदान दे देते हैं, तो कंपटीशन करता है कृष्ण के साथ। कृष्ण के साथ चैलेंज करता है कि तू क्या है, मैं भगवान हूं। तो हम सब की स्थिति क्या है? भिखारी की तरह है। और भगवान श्री कृष्ण की स्थिति है सर्वशक्तिमान। ठीक है, तो ये सब चीज को हम लोग को गहराई से समझना है। जितना हम लोग कृष्ण का और हमारे बीच का अंतर को समझेंगे, उतना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, भक्त तो मतलब असुर और देवता में अंतर क्या है? देवता लोग जानते भगवान के बारे में कि भगवान कितना सर्वशक्तिमान है, जबकि असुर इस तत्व को नहीं जानते। तो जो लोग भगवत कथा, भागवतम, भगवत गीता, रामायण, विष्णु पुराण, ये सब भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो उनको लगेगा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, बाकी सब शक्तिहीन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब हम लोग छोटे बच्चे थे, उस समय टीवी सीरियल आता था श्री कृष्णा या महाभारत, बी.आर. चोपड़ा का, रामानंद सागर का। तो उस समय जब हम लोग श्री कृष्ण सीरियल देखते थे रविवार के दिन में, घंटी मत बजाओ, जब सीरियल देखते थे, तो उस समय पता चलता था कृष्ण किस प्रकार बकासुर को वध कर रहे हैं, अघासुर को वध कर रहे, कंस को वध कर रहे। तब उस समय एक माइंड सेटअप हो गया कि कृष्ण जो है ना सर्वशक्तिमान, और ये कंस जो है ना अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन बड़ा नहीं है।
तो उसी समय हमारा विचार बन गया कि कृष्ण एकमात्र परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये कैसे पता चला? जब उनके बारे में हम लोग लीला को देखे, श्रवण किए। तो ये तो पर्टिकुलर कृष्ण लीला है, रामायण में राम लीला है, विष्णु पुराण में विष्णु लीला है, महाभारत में पांडवों की लीला है, भक्तों की जीवन है। तो भागवतम कथा जो है ये तो नवीन नवीन नए नए भक्तों का, अर्थात भागवतम में अनंत भक्तों का वर्णन है। विभिन्न पुराणों में बहुत सारे भक्तों का लीला चरित्र कथाएं हैं। तो जब हम लोग उनको श्रवण करते हैं तब हमारे हृदय में कॉन्फिडेंस आता है कि कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर, बाकी सब कंगाल है, शक्तिहीन है, कृष्ण ही रक्षा कर पाएंगे। द्रौपदी की लीला में हम लोग जानते हैं, द्रौपदी का वस्त्रण हो रहे हैं, वहां पर उनके पास उनका पति है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर है, कोई नहीं बचा है। भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, दुशासन जब कपड़ा उतार रहे हैं तो क्या कोई बचाया? एकमात्र कौन बचाया? आके कृष्ण बचाया। इससे हम लोग को सेटअप क्या हो रहा है, माइंड सेटअप, कि कृष्ण ही एकमात्र इस संसार में हम सबको रक्षा कर सकते हैं। न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न माँ या पिता। जब हमारा मृत्यु होगा तब कोई किसी को नहीं बचा सकता। इस संबंध में मुझे वो घटना याद आया जो हमारे टॉक शो में हुआ था। एक माताजी ने क्वेश्चन किया था, तो रिप्लाई कि मेरी माँ जो है ना वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर एक दिन मैं उनको न देखूं तो मेरी माँ मर जाएंगे। तो बात ऐसा था कि एक दिन की बात है, एक लड़का जो अपनी माँ के साथ इतना प्रेम करते थे, अगर टाइम पे 7 बजे आना है, मीन शाम को 7 बजे आना है, अगर 7:02 हुआ तो माँ का हार्ट अटैक होगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये था। तो एक दिन जंगल के रास्ते में एक मुनि मिला, ऋषि। तो ऋषि ने कहा कि आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, ये लोग 8:30 बजे तक रहेंगे हमारे साथ, तो आप क्यों चले जा रहे हैं? बोले कि नहीं मुनिवर, आपको पता नहीं, मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं पक्का शाम 7 बजे नहीं घर घुसूं तो वो मर जाएंगे। बोले कि ऐसा है? बोले कि हाँ। तो चलो इसका परीक्षा लेते हैं कि सच में आपकी माँ आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं, या परिवार के जितने सारे संबंधी कौन कितना प्यार करते हैं, इसका पता चलेगा। एक ये करेंगे, क्या बोलते हैं, प्रयोग, एक प्रयोग करके देखते हैं। तो मुनि के पास पानी था, पानी जल, किसमें? कमंडलू में। बोले कि इसको पियो। बोले पी लिया। पीने के बाद बोले कि तुम्हारा बहुत बुखार आएगा, इतना बुखार आएगा पूरे दुनिया के डॉक्टर आएंगे फिर भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो बोले कि इससे होगा क्या? बोले कि तुम्हारा ठीक, मतलब तुम्हारा बुखार आएगा, सारी दुनिया के डॉक्टर आएंगे, कोई ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं जब पानी दूंगा आपको पुनः अपने कमंडलू का, तो आप ठीक हो जाएंगे। बोले कि तो इससे क्या फायदा है? बोले कि तुम करो जैसा मैं करता हूँ, आपको सच में प्रमाणित करना है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करते है कि नहीं, इसको प्रमाण करना है। बोले कि हाँ, तो जो मैं कहता हूं उसे सुनो। तो मुनि ने उसको पानी पिला दिया, वो घर गया, बहुत बुखार, 104 नहीं 180 डिग्री उनका जर, उनका जो बुखार है 180 डिग्री बुखार है। अभी पूरा दुनिया के बड़े बड़े कविराज बड़े बड़े डॉक्टर वहां पर आए, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे। इसी बीच 3-4 दिन के बाद वहां पर पदार्पण किए वही मुनि। तो मुनि पर आके वो मुनि का काम क्या होता? भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। तो मुनि जैसे ही आए तो सभी लोग आइए आइए मुनिवर, मुनिवर, ये मेरा बेटा बहुत ही तबीयत खराब है, कृपा करके इनको बचा लीजिए आप। बोले कि मैं बचाऊं, लेकिन एक शर्त है, अच्छी तरह सुनना। पूजा संजीत विश्वास, सिंह माता जी, अभिपात्र, टुम्फा माता जी, उमाशंकर प्रभु जी और नंद किशोर माता जी, अच्छी तरह सुनना है, ये सारा जीवन भर याद रखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे, आप लोगों को फील होता नहीं कि मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है,
मेरा माता पिता तो मेरे भगवान से भी बढ़कर है। तो ये चीज माइंड सेटअप बना के रखिए, घटना को सुनिए ध्यान से। तो मुनिवर बोले कि देखिए माता, आपका बच्चा का जो बुखार हुआ है ये तो मर गया, ठीक है, इसको मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन ये एक शर्त है। बोले कि क्या है बताइए। तो उनकी पीसी भी आई है, मतलब बुआ, और बहुत रो रहे हैं। उनकी मामी भी आई है, उनकी मौसी भी आई है, मौसी बुआ बुई सब एवरीवन सब वहां पर आए हैं। किस लिए? कि मेरा एक लड़का जो है मतलब वो मरने वाले हैं, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे। तो सभी आके तो एक माता जी, उनकी बुआ बातों बातों में जैसे रोते हैं ना, जैसे गांव घर में रोते ओ बाबा गो जैसे रोते हैं ना, तो ऐसे बातों में वो ऐसे सुर में गाने लगा, सुर में रोने लगा। तो सुर में रोते रोते ऐसे बोला, मेरा जीवन लेके तुम्हारा जीवन अगर बच जाता तो मैं अपना जीवन दे देता। ओ बाबा को इस तरह करके उनकी बुआ रो रही है। तो जितने सारे फैमिली मेंबर है वहां पर उपस्थित सभी मतलब चकित है। तो जैसे उनकी बुआ जैसे गा रही है उसको देखकर उनकी जो मौसी है, तो मौसी बोले क्या, अगर मैं ऐसा ना गाऊं तो बाकी लोग समझे मतलब इस बेटे के प्रति मेरा स्नेह नहीं है, इसलिए वो भी गाना चालू कर दिए, ओ मौसारे मेरा जीवन लेके तुम्हारा जीवन बच जाता तो जीवन दे देता। इस प्रकार मौसी भी चालू कर दिए, ठीक है। अभी बाकी जो उनकी माँ है, माँ तो रो ही रही है, माँ तो माँ है, बाकी बुआ नाटक कर रहे, ड्रामा कर रहे, ठीक है। कोई किसी के लिए जान नहीं देता, ये चीज ये कहानी प्रमाणित करता है। अभी क्या हुआ, अभी मुनि को जो रिसीवर आए थे वहां पर, तो रिसीवर बोले कि एक काम करते हैं, आप लोग तो सभी एक ही धुन में एक ही मेलोडी में गा रहे हैं कि अगर आप लोग का जीवन जो भी है वो चीज पूरा कंप्लीट नहीं किया। मुनिवर बोले कि एक शर्त है, मैं इस लड़के को बचा सकता हूं। बोले कि मुनिवर बताइए। बोले कि इसके लिए एक दूसरे का जान चाहिए, इसको बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन देना होगा। बताइए कौन तैयार है? बुआ, मौसी, फूफा, फूफी। अभी सभी एकदम पूरा मतलब अभी पीछे हट रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं ना कैमरा में, तो बहुत सारे जैसे 4-5 लोग तो आगे आते हैं, कोई बोलते नहीं मेरा फ्रंट में आए, आगे आते हैं। तो जो लोग आगे था ना, तो जैसे मुनि ने ये बात बोला तो सभी साइड कट रहे, मतलब सभी पीछे की तरफ आ रहे। बुआ जो पहले रो रही थी ओ बाबा गो बोल के, वो पीछे आ गई। तो अभी सबको बोले कि कौन देने के लिए तैयार है जीवन, बताइए, अभी तुरंत बच्चा उठ जाएगा। तो एक 80 साल की बूढ़ी थी, उनकी नानी माँ उस लड़के का। तो मुनिवर बोले कि महाराज, उनके पिताजी को बोले आपकी ये माँ, ये जो सासू माँ है ये तो मर जाएगी 2 दिन के बाद, ये तो 80 साल की बूढ़ी हो गई है, इनका जीवन देने से भी आपका पुत्र बच जाएगा। तो अभी वो उनको बोले, उनके पिताजी को, तो उनका पिताजी बोल रहे सासू माँ ठीक बोल रहे मुनिवर, आप अपना जान दे दीजिए ना, क्योंकि अभी तो आपका तो उम्र हो गई, 2-3 दिन के बाद आप मरोगी, तो कृपा करके आप अपना जान दे कि मेरे बेटे को बचाओ। तभी नानी माँ बोल रही है कि बेटा तो तुम्हारा है, तुम क्यों नहीं देते जान। अभी नानी माँ अपना फिलोसफी सुनाए। इस प्रकार पूरा जितना सारा फैमिली मेंबर था, जो सभी विभिन्न, कोई लता मंगेशकर की तरह गा रहे, कोई अनुराधा पौडवाल की तरह गा रहे, कोई लालका याग्निक की तरह विभिन्न मेलोडियस में जो गा रहे हैं, जो गा रहे थे ओ बाबा गो, ओ बाछा रे, ओ माँ रे, ओ बाबा, जो विभिन्न मेलोडी में गा रहे थे सभी हट रहे। तब मुनिवर बोले अच्छा तो आप लोग कोई भी जीवन नहीं देंगे इसको? बोले कि नहीं। ठीक है। तो उन्होंने अपने कमंडलू में पानी निकाला और उसको छिड़काया, मतलब उनको पिलाया। बच्चा उठ गया, मृत व्यक्ति।
तो बोले कि ये बाबा बेचे शीश, बाबा तुम ही बेचेगे चौक, तुम बच गए बाबा, आओ आओ आओ। उनकी माँ बोल रहे, उनकी बुआ बोल रहे, उनकी मौसी, सभी इस प्रकार उनको आलिंगन करने जा रहे हैं। बोले कि दूर थोड़ा साइड में रहो, क्या हुआ, मेरा क्या हुआ था। तो मुनिवर बोले कि देखिए तुम मर गए थे, तुम्हारा मृत्यु हो चुका था, तो मेरा कंडीशन इस प्रकार था कि जो भी तुम अपनी जान देकर, अपना जीवन देकर तुमको बचाएगा तब आपका जीवन बदले, लेकिन कोई नहीं दिया। बोले कि सच में? बोले कि यस, नोबडी गिव हर लाइफ टू यू। बोले कि ठीक है तब। तो मुनिवर बोले कि ठीक है, तो चलो हम लोग आश्रम चलते हैं, बच्चे को लेकर बोले। तो उनका पिताजी बोले कि कहाँ लेके जा रहे इसको? बोले कि मैं अपने आश्रम में लेके जा रहा हूँ। बोले कि क्यों? क्योंकि ये तो मेरा बच्चा है। बोले कि कहाँ आपका बच्चा है? अगर आपका बच्चा होता तब तो तुम जीवन देते, कहाँ जीवन दिए? मैंने बचाया, ये तो मरा हुआ पुत्र था, मैंने बचाया, इसीलिए मैं इसे ले जाता हूँ। तो बच्चे को लेकर चले गए। तो उसी प्रकार इस संसार में जितने सारे लोग हैं ना, सभी नाटक कर रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग ए ड्रामा, सभी। अगर कोई पत्नी सोचे कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर कोई पति सोचते कि मेरी पत्नी मेरे बिना खाना नहीं खाती, तो ये सब एक धोखा है। इस संसार में कोई किसी के लिए नहीं जीता, सभी अपने लिए जीते हैं। अपनी पत्नी को कभी ट्राई करके देखो कि मेरा कैंसर हो चुका, 13 दिन के बाद मृत्यु होगा, तो दूसरे जगह वो मेहंदी सजाने लगेंगे। खबर मेरे सुनने की, मरने की, सुनते ही देखो वो हाथों में मेहंदी रचाने लगी, ऐसे होगा। ठीक है, ये संसार का नियम है। सभी, नॉट ओनली गर्ल्स, गर्ल्स, बॉय, एवरीवन। इसीलिए संसार में अगर कोई प्रेम के विषय वस्तु है तो वो एकमात्र कृष्ण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण भक्ति में इतना तल्लीन हो जाए कि बाकी लोगों को रेस्पेक्ट करना ही छोड़ दे। नहीं, बाकी से भी रेस्पेक्ट देना है, उनको भी यथायोग्य सम्मान देना है। ठीक है, जो जैसे है उसको यथायोग्य सम्मान देना है, नेग्लेक्ट नहीं करना। नेग्लेक्ट करने से, कृष्ण भक्त जो होते हैं वो किसी को अपमान नहीं करते। तिनादपि सुनिचेना तरोरोपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। अमानी न, अगर आपको इंसल्ट भी करे तो तुमको मान देना है। ये है कृष्ण भक्त का सिम्टम, ये लक्षण। ठीक है, तो हम लोग समझ गए आज के श्लोक के माध्यम से। कल हम लोग पुनः मिलेंगे। हमारे पास 5-7 मिनट समय है, अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो जो अभी तक वीडियो को ऑफ करके रखे हैं, सभी वीडियो को ऑन करके अपना अपना परिचय प्रदान करें। ठीक है, हमारा क्लास अभी ओनली और 7 मिनट चलेगा। पहला क्वेश्चन किसका है? पूजा माता जी बताइए, क्या प्रश्न है? कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु, ये भागवतम क्लास है। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं गंगाजीत माता जी। माता जी आप बात कीजिए प्रभु जी से। और अभी पात्र प्रभु जी हैं, बहुत सारे, और संजीत विश्वास प्रभु जी हैं। ये सब प्रभु जी गीता का क्लास करते हैं, तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने लिंक भेजा था। और भागवतम का मेरा तो इतना मतलब चर्चा नहीं है, मैंने सुना है जो कथा में वही, और कभी पढ़ा नहीं मैंने। मेरे पास है नहीं, मेरे पास लीला पुरुषोत्तम है, श्रीमद् भागवत है, और प्रभुपाद की किताब है, और एक श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। ये 4 किताब हम मेरे पास है, यही हम पढ़ रहे हैं। और इस खत्म होगा ये किताब पढ़ के, हम खत्म करेंगे और समझेंगे, फिर हम भागवतम लाएंगे। बहुत सुंदर। तो हमारे टुम्पा माता जी हाथ उठाए थे, शायद कुछ क्वेश्चन है, ऐसे कर रहे थे। नहीं प्रभु जी, वो ऐसे हो गया। ओ अच्छा, तो हमारे गगनजीत माता जी शायद गाड़ी में है, कलकत्ता के मेन रोड में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैं ड्राइव कर रही थी, तो आपने बोला वीडियो कॉल ऑन करो, तो मैंने कर दी। मैं ड्राइव कर रही हूँ एक्चुअली। अभी कहाँ पर है आप? कलकत्ता में? मैं न्यूयॉर्क में हूँ। ओ बाबा, न्यूयॉर्क में अभी रात हो रहा है या दिन सुबह हो रहा है? नहीं, यहाँ पे मॉर्निंग है। मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ के आई हूँ, बस पे बिठा के आई हूँ उनकी। और मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की, गायनकोलॉजिस्ट की, मैं वहीं पे जा रही हूँ। और मेरे को भी माता जी ने लिंक भेजा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और मैं बड़ी लकी हूँ कि मुझे सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। चलिए। हाँ जी, और मैंने अभी फर्स्ट लेवल मैंने क्लियर कर लिया है, और उसको मैंने खुद भी दोबारा से रिवाइज भी खुद किया है।
और भक्ति संचार के लिए मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, लेकिन अभी उसकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो इसलिए मेरे पास टाइम था तो मैंने भक्ति शास्त्रा में ही ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा चलो खाली बैठने से अच्छा कुछ ज्वाइन कर लो, दैट बेटर है। तो बहुत सुंदर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अभी कुछ हाँ। क्वेश्चन है क्या माता जी? एनी क्वेश्चन? हाँ जी, मेरी बेटी एक क्वेश्चन पूछती रहती है, छोटी मेरी बेटी है, कहती है कि भगवान ने हमें क्रिएट क्यों किया है, तो मैं उसको मतलब कैसे बताऊं उसको? उनको बोलिए कि भगवान ने तुमको क्रिएट इसीलिए किए हैं क्योंकि तुम चाहती थी इस जगत में आने के लिए। हाँ जी, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं यहाँ पर आने के लिए, अन्यथा भगवान हाँ जी, हाँ जी, जैसे एक सरकार कभी भी नागरिक को नहीं बोलते कि तुम जेल जाओ। हाँ जी, हाँ जी, क्रिमिनल खुद ऐसा कुछ काम करते हैं कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाते चाहिए। उसी प्रकार ये जो संसार है, ये संसार जेल खाना समान है। यहाँ पे उसी को लाया जाता है जो भगवान के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग वहाँ पे कुछ गलती किए थे जिसके कारण यहाँ पे आके कष्ट भोग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और दूसरा कारण और एक है, क्योंकि वहां पर ये जो इंटरटेनमेंट है, जो मेटेरियल एंजॉयमेंट है ना, जैसे राधा कृष्ण का जो लीला है वो पूर्ण शुद्ध चिन्मय है। हम लोग जैसे पति पत्नी का जो क्या बोलते हैं सहवास है, संगम है, ये सब जो है ना, ये सब कुछ भी नहीं है वहां पर, ये सब कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग की भौतिक दृष्टि से ऐसे लगता है कि वो जब हम लोग वहां पे पहले थे भगवत धाम में, तब सोचते थे कि कृष्ण ही एकमात्र गोपियों के साथ क्यों घूम फिर रहे, हम यहाँ पे ब्रह्मचारी की तरह अकेले पड़े हैं, चलिए मैं भी किसी गोपी को लेकर घूमूंगी। तो ये जब मेंटेलिटी आता है ना, तब भगवान हम लोग को यहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। भगवत धाम में एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब नारी। लेकिन जब नारी के मन में ऐसा पुरुष भाव आता है, तब भगवान उनको इस जेल खाना में भेजते हैं नाटक करने के लिए। मूल रूप में हम सब है शक्ति, न हम लोग पुरुष है न स्त्री है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अच्छा, हम लोग पुरुष है ना स्त्री है। लेकिन हम हमारे अंदर में इच्छा रहते हैं कि कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट करने का, मैं भी गोपियों को लेकर घूमूंगा। तब भगवान ठीक है, तुम भी भगवान बनना चाहते हो तो भगवान बनो। कैसे बनोगे? गधा की तरह परिश्रम करो, अपने परिवार को चलाओ, पत्नी को रानी बनाओ, और ऐसे करके चलाओ जीवन। तो इस प्रकार होता है माता जी, इसके कारण भगवान ने हम लोगों को यहाँ पर भेजा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभिपात्र कॉल किए हैं। हरे कृष्ण। हम माता जी रुकिए, जब नया नया व्यक्ति आए हैं भक्तगण, तो थोड़ा सा उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। अभिपात्र बोलिए प्रभु जी, क्या क्वेश्चन है आपका? আমার জিজ্ঞেস করা ছিল আমরা মানে আমরা हम लोग जो सनातन धर्म से है वो लोग साईं बाबा को भगवान मानते हैं, ये क्या सच है? क्या साईं बाबा भगवान है? कि कौन कौन सनातन धर्म को मानने वाले साईं बाबा को मानते हैं? वो तो जो गधा बहुत जो मूर्ख होते हैं। हम लोग का मतलब बहुत सा लोग सुनते हैं कि साईं राम, साईं भगवान, साईं, ऐसा गाना भी निकला हुआ है। तो गाना निकलने से क्या होता है? गाना निकलने से क्या होता है? साईं बाबा क्या बोले? सबका मालिक एक है, ऊपर में अंगुली करके। तो अगर बोलते सबका मालिक मैं हूं, तब हो सकता हाँ भाई वो भगवान है। लेकिन वो तो खुद बोलते सबका मालिक एक है, तो इसका मतलब कि भगवान है, कृष्ण है भगवान, राम है भगवान। ठीक है, कोई उनको राम नाम दिया, साईं राम, तो थोड़ी चलेगा। जैसे आपका नाम है अभिपात्र, तो मैं बोलूं कि अभी मतलब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, तो बोलने से क्या आप अभिमन्यु बन गए? बताओ। हाँ? नहीं है। इसीलिए साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, वो एक जस्ट संत टाइप का है, थोड़ा सा योग सिद्धि हासिल किए थे फकीर। हाँ, ये है साईं बाबा, रामकृष्ण, ये सब कोई भगवान नहीं है। जो व्यक्ति संसार में बोलते कि मैं भगवान हूं, वो सबसे बड़ा श्रील प्रभुपाद बोले कि एक भक्त आया प्रभुपाद के पास और बोले कि प्रभुपाद, एक पागल आया प्रभुपाद के पास न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, तो बोले कि प्रभुपाद आई एम गॉड। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दी, यू आर नॉट गॉड, यू आर डॉग। आप भगवान ने, तुम कुत्ता हो। ठीक है, तो बोले कि व्हाई यू इंसल्ट मी, आप मुझे क्यों अपमानित कर रहे हैं?
बिकॉज यू आर इंसल्टेड पर्सन, क्योंकि आप अपमानित जैसे बात ही कर रहे हैं। कैसे? बल्कि भगवान ने गिरी गोवर्धन उठाया था, तुम इस ईंट को उठा के रखो 10 मिनट ऐसे करके, फिर मैं मानूंगा तुम भगवान हो। तो वो ट्राई किया था, नहीं उठा